देखा आपने, मैंने क्या करा, अब हम सीख रहे हैं फॉर्म बनाना। HTML में फॉर्म बनाना सबसे ज़रूरी काम होता है। हम देखते हैं कि कितने वेब पेजेस में फॉर्म आते हैं बने हुए, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से सेक्शन टैग के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से एक H2 की हेडिंग ली। अब मैं सेक्शन को थोड़ा और अच्छा दिखा सकता हूँ। देखो, ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। देखो, फ़र्क कुछ नहीं आया। सेक्शन आईडी इक्वल टू कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऐसा करने से क्या होगा, इसको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की आईडी मिल जाएगी। अभी तो फ़िलहाल हमने CSS का कुछ सीखा नहीं है, मगर जब हम सीखने जाएंगे तो ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो सेक्शन टैग के अंदर हमने H2 टैग में कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा और सिर्फ फॉर्म टैग का हमने शुरुआत की और इसको क्लोज़ करेंगे। तो देखो, हमने फॉर्म शुरू करा, फॉर्म ख़त्म करा, और मैंने इनपुट टैग लिया यहाँ पे जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसकी वजह से हमें वेब पेज पे इनपुट डालने का मिलता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ अपना नाम, तो देखा, मैं अपना नाम यहाँ लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ ध्यान देना, फॉर्म टैग में मैंने एक मेथड दिया। मेथड क्या होते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। हर मेथड का काम अलग अलग होता है। वैसे तो खूब सारे मेथड होते हैं, मगर हम यहाँ गेट और पोस्ट की बात करेंगे, किस मेथड का यूज़ करके हमें इनपुट चाहिए। अब एक बात बताओ, हमें किसी से इनपुट लेना है, उसका नाम पता वगैरह हमें देना, कहीं ना कहीं तो अपने पास लेना होगा ना। तो ये काम होता है एक्शन का। एक्शन क्या करता है, एक्शन डॉट PHP अभी हम सीख तो नहीं रहे हैं, मगर बता रहा हूँ ऐसे ही मैं कि एक्शन क्या होगा। जो भी हम डिटेल डालेंगे फॉर्म के अंदर, वो एक्शन डॉट PHP में जाके सेव होगी, और जिस मेथड के द्वारा होनी है वो यहाँ लिखा है। गेट मेथड से क्या होता है, हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है वेब पेज द्वारा, तब हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड मतलब हमें फॉर्म फिल करना है और किसी को देना है। वैसे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, हम पोस्ट ही लिखेंगे, फिर भी मैं गेट लिख के दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है। सेव करा। अब देखो, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा। जैसे ही एंटर करा, तो देखो, एक्शन डॉट PHP पे जाके, अभी मैंने कोई फ़ाइल ऐसी बनाई नहीं थी इसलिए ऐसा हो रहा है, मगर जैसे जैसे हम, अगर एक्शन डॉट PHP नाम की फ़ाइल होती तो उस पर जाके सेव होता। ठीक है, अब मैं पोस्ट लिखूँगा। तो देखो, पोस्ट से भी एक्शन डॉट PHP पे आया। अभी फ़िलहाल हमें इतना पता नहीं चलेगा, मगर दोनों में अंतर होता है। तो गेट और पोस्ट हमने सीखा आज। और इनपुट टैग सिर्फ इतना ही नहीं होता, एक इनपुट नहीं होता, कई इनपुट दे सकते हैं। देखो कैसे। तो देखो क्या हुआ, अब मैंने दो इनपुट डाले, नेम डाला मैंने, एड्रेस, प्लेस होल्डर डाला एड्रेस। अब प्लेस होल्डर क्या होता है, ये जो आप एड्रेस लिखा हुआ देख रहे हो, अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ चेंज कर दिया। प्लेस होल्डर मतलब जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वो प्लेस होल्डर के अंदर जो लिखा हुआ होगा वही होगा। देखो, राइट योर एड्रेस, राइट योर सिटी, हम लिखते नहीं, राइट योर व्हाट टू सर्च, ये क्या सर्च करना है हमें, तो वो प्लेस होल्डर के अंदर लिखा जाता है। यहाँ नेम क्या होता है, नेम अभी तो तुम्हें इसका मतलब यूज़ पता नहीं होगा, मगर ये बहुत काम की चीज़ है। हम नेम का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट से इस इनपुट का कॉल कर सकते हैं। अब देखो, इनपुट तो दोनों ही है, प्लेस होल्डर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेम ही ऐसी चीज़ है जो इसके बारे में स्पेसिफिक बताएगा। इनपुट दोनों टैग हैं, मगर यही ऐसा इनपुट टैग है जिसका नेम क्या है, एड्रेस है, यानी इस टैग का नेम है एड्रेस। अगर हमें यूज़र का एड्रेस ही देखना है सिर्फ, तो हम एड्रेस टैग की, एड्रेस नेम की वजह मदद से इनपुट देख पाएंगे। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट से रिट्रीव कर पाएंगे। ये बात अभी जाननी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहले तो ये है कि इनपुट टैग होता है, नेम होता है और प्लेस होल्डर होता है, और ऐसे हम फॉर्म के अंदर इस सब को लिखते हैं। ठीक है,
तो हमने एड्रेस, सिटी और जिप कोड से इनपुट डिनोट कर दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म में। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे चेकबॉक्स बनाएं जो टिक करने का ऑप्शन है हमारे पास, और कैसे बटन टैग बनाएं। ठीक है।